वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का, जिसे कि श्राद्ध भी कहा जाता है, इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इन पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करने से, तर्पण श्राद्ध का कार्य करने से, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और फिर मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। पितृपक्ष को इसे महालय के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप धारण करके और फिर वहां पर आते हैं और अपने घर के सभी परिवार और सदस्यों को देखते हैं। जो भी अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करते हैं, उनके ऊपर पितृदेव प्रसन्न होकर के उन्हें मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के निमित्त तर्पण का कार्य करते हैं, इससे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस बार पितृपक्ष 20 सितंबर 2021 से लेकर के 5 अक्टूबर 2021 तक पितृपक्ष के दौरान पुण्य तर्पण आदि का, श्राद्ध कर्म आदि का कार्य किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि को ऋषि तर्पण किया जाता है। इसके बाद जो 15 दिन होता है कृष्ण पक्ष का, आश्विन माह में, यह 15 दिनों का यह पितृपक्ष यह पितरों के लिए होता है और अमावस्या तिथि के दिन, आश्विन अमावस्या को, इसकी समाप्ति होती है, जिससे कि इसे सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध कहा जाता है। तो आइए आज सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। अगर आप अपने स्वेच्छा के अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो, अन्न वस्त्र आदि के लिए दान करना चाहते हो, तो आप हमें गूगल पे और फोन पे के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में जा करके और अकाउंट के माध्यम से भी हमें आप ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार और श्रद्धा के अनुसार। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। तो बोलिए प्रेम से पितृदेवता की जय। पितृपक्ष की महिमा और कथा को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका की पाठ इसे तर्पण करते हुए किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कर्ण की कथा बताई जाती है, जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची, तो उन्हें भोजन में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्र से इसका कारण पूछा, तो देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ही दान किए हैं, लेकिन तुमने कभी भोजन का दान नहीं किया और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी भोजन और तर्पण आदि का दान नहीं किया है। तब कर्ण ने इंद्र को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी वजह के कारण वह कभी कुछ दान नहीं कर पाए। यह जानकर देवराज इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का उन्हें मौका प्रदान किया और 16 दिन उन्हें पृथ्वी पर वापस 16 दिनों के लिए भेजा गया। जब कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आए, तो उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और तभी से यह श्राद्ध की प्रक्रिया आरंभ हुई है और पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त तर्पण और दान पुण्यों का कार्य किया जाता है। पितृपक्ष की कथा के अनुसार एक और कथा प्रचलित है, जो कि 2 भाइयों की। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था और गरीब था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और उसे यह अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने और दावत पर बुलाने का यह उचित अवसर लगा
और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टाल मटोल कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और वह मेरी मदद कर देगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता को भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर उसके घर के कार्यों में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए और सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे वहां रोका और न ही स्वयं वहां जोगे के घर पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए थे, तो पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। परंतु भोगे के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सारे पितृ वहां इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बातें सभी करने लगे। इसके बाद जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और जोगे भोगे के पितृ सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक पितृदेव नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई और भोगे के बच्चे को कुछ भी खाना नहीं मिला और बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां पहुंचे तो देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी थी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उन्होंने सारी बात भोगे की पत्नी यानी अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात को सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आ गई और उसने हौदी को मोहरे से भरा हुआ देखकर और वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। इसके बाद अगले साल जब श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी 56 प्रकार के भोजन बनाए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। अपने जेठ और जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। जैसे भोगे के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोगे को संपन्न कर दिया, वैसे ही पितृ पक्ष में अगर कोई अपने पितरों के निमित्त विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि का कार्य करते हैं, संस्कार करते हैं, तो उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पितृदेव, आपका जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ स्मरण करे, आपका तर्पण आदि का कार्य करे, आपके निमित्त दान पुण्यों का कार्य करे, उसके ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से पितृदेवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी कहानी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।